जय श्री राम। कल के श्लोकों में हमने सुना था, राजा घर आए, घर घर में उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगे। जब राजा ने पुरोहित को देखकर, तब वह अपने मन उसी कार्य को श्रवण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरण में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की गई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। अब हम आगे के श्लोक सुनेंगे। निर्भर उपहिचानी गुरु, भ्रम बस रहा न चेत, बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है और काल केतु का यह राक्षस है। उसने तुरंत 1,00,000 उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। पुरोहित जेव नार बनाई, छरस चारि विधि चासी श्रुत गाई, माया मय तेहि कीनी रसोई, बिजन बहुगनि सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन कर आमिष राधा, तेहि महु वृप मासु कल मसाधा, भोजन कहूँ सब वृप बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसने उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बिठाया। परुसन जब ही लाग मही पाला, भय आकाश बनि ते ही काला, विप वृंद उठी उठी ग्रह जाहु, हे बड़ी हानि अन्न जनि काहू। जो ही राजा परोसने लगा, उसी काल केतुकृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयो रसोई भूसुर मासु, सब दिज उठे मानि विश्वासु, भूप बिकल मति मोह बुलानी, भावी बस न आव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी नहीं निकली। बोले वृप सकोप तब नहीं, कछु कीन विचारा, जाई निशाचर होई नृप मुण सहित परिवारा। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार ही नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु ते वृप बोलाई, घाले लिए सहित समुदाय, ईश्वर राखा धर्म धमारा, जेहसी ते समेत परिवारा। हे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहता। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नाश तव हो, जलदाता न रही कुल को। नृप सुनी श्राप विकल अति त्रासा, भे बहोरी बरगीरी आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला न रहेगा। साफ सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचारी न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। चकित वृप सब सुन नभ भानी, भूप गयो जहाँ भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया है। आकाशवाणी सुनकर सब चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तहना असन नहीं वृप सुवारा, फिरे राव मन सोच अपारा। सब प्रसंग मही सुर न सुनाई, त्रसित पर्यो अवनी अकुलाई। वहां न भोजन था, न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा के मन में अपार चिंतन कर लौटा। उसने ब्राह्मणों को
सारा वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा।